राधे राधे दोस्तों, ये है मेरा सेकंड ब्लॉग और यहाँ पे मैं खा रही हूँ खिचड़ी। और आज का दिन मेरा पूरा कैसे गया मैं आज आपको बता रही हूँ। कल था निर्जला एकादशी, तो कल पूरा दिन मेरा मतलब व्रत में गए हैं। और सुबह उठ के मैं पूजा पाठ करके उसके बाद मैं परिक्रमा लगा के आई थी वृंदावन की। और उसके बाद मेरा कल का दिन गया बहुत अच्छे से। उसके बाद आज जब मैं सुबह जगी ना, तो मुझे पता चला हमारी गली की एक बड़ी दीदी, मतलब हमसे थोड़ा सा उम्र से ज़्यादा बड़ा है, वो उनका देहांत हो गया कल रात में। निर्जला एकादशी की रात की 9 बजे उनका देहांत हो गया। वो बहुत बीमार थी, बहुत कष्ट सह रहे थे, तो हमको दिखा नहीं जाते थे। मतलब हम जब भी देखते थे उनको बहुत कष्ट होते थे अंदर से। तो वहाँ पे गए थे। और आज जो है अभी सुबह की 3 बजे, सुबह की क्या, दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस टाइम मैं खा रही खिचड़ी। वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ से मैं आई, फिर वहाँ पे जाने का मतलब होता है नहाना धोना होता है। उसके बाद अब घर के अंदर एंट्री कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, उसके बाद मैं खा रही हूँ खिचड़ी। जब भी मुझे मतलब बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उनके बच्चे जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं, उनके ही बात याद आ रहे थे। बहुत छोटे छोटे हैं बच्चे। और वहाँ पे मैं ना एक बातें सुन, मतलब सबके मुंह से बातें ज़्यादातर यही सुन रही थी, भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान की आंखें नहीं हैं। और ये भी सुना है उनके जो अपने हैं, बिल्कुल सागे हैं, वो कह रहे थे जल्दी करो, मौसम बिगड़ रही है, जल्दी करो, वहाँ पे भी टाइम लग जाएंगे, जल्दी करो। तो मुझे इतने सारे चीज़ों से मैंने इतने सारे बात सुनी है, तो वहीं पे बैठ बैठ के मैं सोच रही थी हमें मतलब आपसे बात ये शेयर करने का मतलब ये है, कहते हैं ना भगवान की आंखें नहीं है, भगवान ने बहुत बुरा किया। क्यों करेंगे भगवान हमारे संग बुरा? क्या वो हमारी दुश्मन है? नहीं है ना दुश्मन, वो हमारे परम पिता है। हमारी जो पिता है हमारे संग कभी दुश्मनी करते हैं? नहीं करते हैं ना, हमेशा हमारे लिए अच्छे के लिए सोचते हैं। तो हमारे पिता, परम पिता क्यों हमारे लिए बुरा करेंगे? हमारे संग जो आने वाला जो हमारी संकट है ना, वो कम कर देते हैं। हमेशा वो हमारे लिए अच्छे ही सोचते हैं। उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। शायद इनके संग और बुरा होने वाला था, शायद ये बहुत साल पहले इस संसार को छोड़ के चले जाते, लेकिन प्रभु ने उनको और 2-3 साल तक दे दिया टाइम, वो अपने बच्चों के संग रह सके। और कहते हैं ना भगवान बोलते हैं ना, मतलब हम अकेले मतलब खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं। नहीं, हम खाली हाथ आते भी नहीं है और खाली हाथ जाते भी नहीं है। हमारे संग जो पाप पुण्य वाला सिस्टम है ना, वो हमारे संग आते हैं और हमारे संग जाते हैं। और कहते हैं ना, अब संसार के लिए कितने भी करो, जब आप चली जाती हो ना, तब कहते हैं ना इनको जल्दी ले चलो, ये सड़ने लगे, इनसे बदबू आ रही है, जल्दी चलो। तो संसार के लिए आप करो, सब कुछ करो, लेकिन हमारी जो मन है ना, उसको कृष्णा भावनामृत से करो। मतलब प्रभु की नाम जपते रहो और काम करते रहो, तो आपकी जो पुण्य है ना वो बढ़ते रहेंगे और हमारी पाप थोड़ा कम होते रहेंगे। तो हमारे अंदर एक अलग से शक्ति आ जाती है। हमारे ऊपर जो संकट है ना वो कम कर देते हैं प्रभु। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, वो काम सही होना चाहिए, अंदर से सही होना चाहिए, और झूठ ना बोलो, तो आपको पाप बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और जब हम कोई भी काम करते हैं ना, उस काम को ना कृष्णा भावनामृत होना चाहिए। जैसे हरे कृष्णा हरे राम बोलते जब करते हो, उस काम को हम कर सकते हैं, राधा राधा बोल के कर सकते हैं। अब जो भी भगवान को मानते हो, उसका नाम लेते हुए करोगे ना, अंदर से एक शक्ति आ जाती है। मैं मतलब पहले मैं इतना परेशान होती थी, आप सोच नहीं सकते हो, बहुत परेशान होती थी। लेकिन अब देखिए 2 महीना से मेरे अंदर इतना चेंज है। मतलब मैं 3 बजे की जगी सुबह की, उसके बाद पूजा पाठ करी, उसके बाद परिक्रमा लगाने गए, फिर आई, फिर निर्जला व्रत रही, उसके बाद उस व्रत को कंप्लीट करते हुए घर का काम पूरा कंप्लीट किया। दूसरे दिन मेरा व्रत टाइप का हो चुका था, मैंने व्रत कंप्लीट करे, मतलब प्रभु जी को भोग दिखाया। उसके बाद हमने व्रत तोड़े, फिर वहाँ पे गए, फिर आके खाना बनाया, खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर सबके लिए खाना बनाया। मतलब उस काम को मैं कर रही हूँ, मतलब मेरे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, शक्ति आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु मेरे संग है। और कोई भी काम करोगे ना, प्रभु के नाम लेंगे ना, अंदर से एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है।